पार्टी बात को ही साबित किया। लेकिन कहावत क्या है आखिर में, दोनों नहीं लड़े। देखिए ऐसा है आखिर में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड डिफीट हैज नो फादर। पर इसमें विपक्ष को सोचना होगा, व्हाई इज द बीजेपी मोर ऑफन देन नॉट सक्सीडिंग? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। लेकिन अगर हमको ईमानदारी से इस इलेक्शन का एनाटॉमी समझना है तो हमको इस बात पे बाहैसियत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सुदृढ़ विपक्ष उत्तर प्रदेश को मिला है, जो उत्तर प्रदेश की जनता डिजर्व करती है। तो वो नाराजगी थी और ये मैं तरीके से, और उसी तरह से उसी तर्ज पे पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो ये लैंडस्लाइड ब्रूटल मैंडेट मिला है, इसके चलते आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने ही गुना बढ़ी है। और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि क्या उसके पास वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके चलते वो पंजाब को अच्छे से चला पाएगी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब आंकड़ा अटका हुआ है, लगातार 250 से ऊपर का आंकड़ा बरकरार रख रही है बीजेपी, और 130 से ऊपर अभी नहीं जा पा रहा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। पंजाब में 90 के करीब होवर कर रही है आम आदमी पार्टी। तो बिल्कुल साफ है, पंजाब में तो अब चमत्कार भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई ऐसा उलटफेर हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और उत्तराखंड से भी अब वैसे ही संकेत आने लगे हैं, अनअसेलेबल लीड, एक ऐसी बढ़त जिसे अब काबू में नहीं कर पाएगी कांग्रेस, वो उत्तराखंड में बीजेपी ने ले ली है। 45 सीटें बीजेपी की, 21 सीटें कांग्रेस की। तो ऐसे में राजीव जेटली, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आराम से सांस ले रहे हैं, और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट हो रही है उत्तर प्रदेश में, और पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डाले तो हिंदी पट्टी में आपके लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे थे। वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल की बात मैं नहीं करता, बिहार में भी बड़ा क्लोज फाइट थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी बढ़त के साथ आप सरकार बना पाएंगे, ये अंदाजा था आपको? और यहां एक जानकारी और दे दूं, पहले आप जवाब दें उससे पहले देखिए, ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है। पंजाब में दोनों सीटें चमकौर साहिब और भदौर से पीछे चल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जलालाबाद से सुखबीर बादल पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर पीछे चल रहे हैं। सब बड़े चेहरे धाराशाही होते हुए प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं 94 साल की उम्र में। ऐसा है कि वो कहते हैं ना, पिपल दे पत्तिया, पंजाबी में एक दो लाइनें हैं, पिपल दे पत्तिया की खड़खड़ लाई है, पतझड़े पुराने रुत नव्या दी आई है। पंजाब में इट इज द ऑनसेट ऑफ अ न्यू पार्टी एंड अ न्यू पॉलिटी। बड़े चेहरों में अकेले भगवंत मान आगे। देखिए, बड़े चेहरे में भगवंत मान अब बड़ा चेहरा हुआ है, जिनका आपने नाम लिया, उनके मुकाबले में इलेक्शन से पहले तक वो बड़ा चेहरा नहीं थे। अब वो बड़ा चेहरा बनकर पंजाब में स्थापित होंगे। देखिए, भगवंत मान हम लोग अरविंद केजरीवाल को राइटली क्रेडिट देते हैं, उसका दिल्ली मॉडल का एक ट्रैक्शन था पंजाब में, कंट्री साइड में और शहरों में। लेकिन भगवंत मान की जो रॉ इनोसेंस थी, सिंसेरिटी थी, उसका भी गजब का जादू था। और खासकर मालवा में, क्योंकि वहां पर हमने जो लोगों से, और 1 महीने पहले जो चेहरे की घोषणा कर दी, देखिए ऐसा है, वो छोड़ो उसको। वहां पर हम जो लोगों से बात करते थे तो लोग कहते थे, मान है ना भगवंत मान, चिट्टा रोकेगा, ये जो ड्रग है, यही आदमी है जो रोक सकता है। मैं क्या हूं भाई, इसमें क्या खास बात है? कहते हैं इसने देखा है, ये हमारे परिवारों को जानता है, ये हम जैसे ही किसी परिवार से है, ये करेगा। ने भी तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, वो भी तो आम आदमी, आम परिवार से आते थे। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान में जमीन आसमान का फर्क है। भगवंत मान का एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बाहैसियत स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। वो मजाकिया जरूर है, लेकिन मजाक में अगर पार्लियामेंट में आपने उसकी स्पीचेस सुनी है, मजाक में जो सीरियस मैसेजिंग है, उसका जादूगर है वो। ठीक है, राजेश गुप्ता, भगवंत मान को चेहरा बनाना
और ये जो मैंने अभी आंकड़ा बताया, बड़े चेहरों में सिर्फ भगवंत मान आगे, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सब धाराशाही। ये तो वो 2015 वाला चुनाव याद आ गया मुझे कि कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे साफ कर दिए थे जब 67 सीटें जीती। ये दिल्ली को रिपीट कर दिया है। देखिए, ये जो बड़े नाम आपने लिए, जिनको बहुत बड़ा नाम माना जाता था, जिनके नामों के पीछे राजा और साहब लगा करता था, और एक आम आदमी जिनका नाम आपने लिया भगवंत मान, वो आगे है, और जितने साहिब थे, जितने राजा थे, वो पिछड़ रहे हैं। ये एक राजनीति के नए युग की शुरुआत है, एक नई राजनीति है पंजाब के लिए भी। जैसा आपने बताया कि दिल्ली में 2015 में हमने ये करा था कि बड़े बड़े नाम धाराशाही हो गए थे, क्योंकि राजनीति नाम सब लमलेट हो गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता। और जो दिल्ली के अंदर हुआ, बिल्कुल, वो 15 में भी हुए और 20 में भी हुए, और कांग्रेस नहीं, बीजेपी के भी हुए थे। हाँ। बीजेपी की 3 सीट रह गई थी 2015 के अंदर, क्योंकि राजनीति अब सिर्फ नाम की नहीं चल सकती, अब काम की राजनीति चाहिए लोगों को। लोग दुखी हो चुके हैं बेकार की बातों में आकर, आपसी झगड़ों को देख देख कर। अब उनको मुद्दों की राजनीति चाहिए, अब स्कूल की राजनीति चाहिए, हॉस्पिटल की राजनीति चाहिए, काम की राजनीति चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था वो राजनीति चाहिए, जो भगत सिंह जी की राजनीति है, सामाजिक न्याय की, सबको शिक्षा की, वो राजनीति चाहिए। सब प्रतीकों को सब समेटने में लगे हैं। बीजेपी भी वही कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं। प्रतीकों को समेट लो, वेलफेयरिज्म, जन कल्याणकारी नीतियों। बीजेपी के प्रतीक, नहीं, अम्बेडकर का राज भी आप अभी 6 महीने से हमारे अम्बेडकर है, तो बहुत फर्क है। हाँ। राजीव जेटली, नहीं, हम तो अम्बेडकरवादी शुरू से है। हाँ, वो सावरकर वो अभी कहते हैं, हमें पता लगा 2-3 महीने पहले ही आप थे शुरू से ही अम्बेडकरवादी। लेकिन राजीव जेटली, हिंदी पट्टी में प्रदर्शन 2018 से मैंने कुछ आंकड़े जो बताए थे, फिर बीच में क्योंकि कुछ खबर आ गई तो सवाल का जवाब नहीं ले पाया। उत्तर प्रदेश में कोई आशंकाएं थी या ये उम्मीद मुताबिक आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी तक इस देश के अंदर लगभग, आपने भी देखा होगा संदीप जी, 50 साल पीछे भी जाकर के देखें तो कोई ऐसा लीडर इस देश में नहीं हुआ जो इतने लंबे वक्त तक जनता के साथ कनेक्ट बना के रखता हो और जनता उसके प्रति अपना प्रेम छिड़कती हो। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड का आ रहा है, चाहे वो गोवा का आ रहा है, चाहे वो मणिपुर का आ रहा है, और मैं तो कहूंगा कि इवन पंजाब की भी बात करेंगे तो पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है, ये अपने आप में दर्शाती है कि जो कमिटमेंट लेवल देश के प्रधानमंत्री का जनता के प्रति और जनता का देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये केवल उसी का रिजल्ट है जो हमें बार बार मिलता है। ये हमें निकाय चुनावों में मिलता है, विधानसभा चुनावों में मिलता है। नहीं, उड़ीसा में निकाय चुनाव में बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं आप, और पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। देखिए, आपने कहा था पश्चिम बंगाल एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लंबी डिस्कशन हो। दिल्ली भी अलग सब्जेक्ट है, दिल्ली की भी तारीख टाल दी। जो नतीजे मैंने आपसे बताया कि दिल्ली के अंदर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन आज जो चर्चा आप ये कर रहे हैं कि ये नतीजे जो आ रहे हैं इसकी अपेक्षा थी, इससे ज्यादा की अपेक्षा थी, और इससे ज्यादा की अपेक्षा हमेशा हम रखेंगे। देखिए, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अभी भी देश के प्रधानमंत्री ही इज द ओनली लीडर जो डायरेक्टली जनता के साथ कनेक्ट बनाते हैं। उनके किए हुए कार्य, ये जो हमारे विधायक, मंत्री, सांसद जितने भी होते हैं, आप कभी इनसे व्यक्तिगत तौर पे पूछिएगा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम करने का। वो मैं अभी पूछ लेता हूं ना, आप ही के केंद्रीय मंत्री हैं राजीव, और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरा संजीव बालियान भी मेरे साथ जुड़ गए।